अगर मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है तो चुनौती मात्र धर्म की रक्षा के लिए दी है कि मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया है, मैं ग्रामीण जीवन में मेरा बचपन गुजरा है, मगर आज विश्व अध्यात्म जगत को मैंने चुनौती रखी है कि किसी के पास यदि आध्यात्मिक क्षमता सामर्थ हो, अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो, मैंने 3-4 बातों की मैंने प्रथम चरण की मैंने चुनौती रखी है, और अगर इसको कोई क्रॉस कर जाएगा तो अध्यात्म की एक नहीं अनेकों सीढ़ियां तुम बढ़ते जाओ और अपने गुरु को एक कदम आगे पाओगे। कि अगर विश्व अध्यात्म जगत में शंकराचार्यों में, धर्माचार्यों में, विश्व के अन्य कोई धर्म प्रमुख हैं, अन्य समाज के सभी धर्म प्रमुखों को सम्मान आमंत्रित करता हूं। चुनौती मैं अनेक बार दे चुका हूं, मगर इस जन्मभूमि की धरती से बारंबार चुनौती मात्र इसलिए दे रहा हूं कि जन्मभूमि से वह आवाज उठे कि इस जन्मभूमि में जन्म लेने वाला, एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला सत्य धर्म की रक्षा के लिए अपने साधनात्मक शक्ति तप बल की विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता है कि अगर तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ है तो मेरी साधनात्मक क्षमता का सामना करो, अन्यथा आडंबर के चोले उतार करके फेंक दो। जो कोई ब्रह्म ऋषि लिख रहा है, कोई योग ऋषि लिख रहा है, कोई धर्म परमहंस अपने आप को लिख रहा है, इन शब्दों का अपमान मत करो। अगर गद्दी दर गद्दी नसील होते चले जा रहे हो तब भी समाज तुम्हारा सम्मान करेगा। यह तुम ये कह दो कि हम फला ऋषि की परंपरागत साधक हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके स्थान की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, जितना हमें ज्ञान है उतना ज्ञान हम समाज को दे रहे हैं। इसलिए श्रेणियां बांटी गई थी कि साधु कौन होंगे, संत कौन होंगे, मुनि कौन होंगे, ऋषि कौन होंगे, मगर आज इन सब परंपराओं को धराशायी कर दिया गया है। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं, उस अवस्था का जीवन जीता हूं कि मैंने कहा इस भूतल पर अगर मेरी चेतना का कोई सामना कर लेगा, अगर वो कहेगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। आजीवन गुलामी के लिए कहेगा तो आजीवन उसके तलुए चाटूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आकर के खड़ा हो जाएगा जो चेतनात्मक क्षमता से मुझे पराजित कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और धर्म रक्षा के लिए यह नितांत आवश्यक है। अगर यह बात समाज के सामने खुल करके आ गई कि वास्तव में किसकी कुंडलनी चेतना जागृत है, क्योंकि विज्ञान इनका परीक्षण कर सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसको समाधि तक पहुंचने की क्षमता है, कौन स्थूल से परे सूक्ष्म में विचरण कर सकता है, अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल सकता है। कम से कम विज्ञान इन बातों का परीक्षण करने की पात्रता रखता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। और अगर इस तरह की चीजों में कोई बराबरी कर सके तो विश्व का कोई भी कार्य, एक तरफ समस्त धर्माचार्य हो जाएं और एक तरफ मैं केवल मां शब्द को लेकर के बैठूंगा। किसी प्रकार की समस्या समाज की, किसी प्रकार की घातक से घातक बीमारी को एक प्रकार के दो मरीज दोनों पक्ष में रख दिए जाएं और देखें क्या वह ठीक कर पाते हैं कि मैं अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा यह लक्ष्य नहीं, चमत्कार करना मेरा लक्ष्य नहीं, मगर धर्म रक्षा के लिए मैंने कहा है अगर हिंदुस्तान में विश्व स्तर का एक सम्मेलन होता है तो एक बार मैं वह बड़ा चमत्कार करने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। समाज सत्य को, इसलिए कोई साधक का जीवन जीना ही नहीं चाहता, तपस्वियों को जीवन जीना ही नहीं चाहता। उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं, मैं पूर्व जीवन में कौन था, इस जीवन में कौन हूं और मेरा अगला क्या होगा, मेरे लिए सभी कुछ खुले हुए हैं। काल का कोई चक्र मुझसे छिपा नहीं। इसके समाज के बीच मैंने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं, भूत भविष्य वर्तमान के एक नहीं सैकड़ों घटनाओं को मैंने स्पष्ट वर्णन किया है। न मैं अज्ञानता का जीवन जीता हूं और न अज्ञानता के जीवन के लिए समाज को बढ़ाता हूं। एक शब्द अगर कहता हूं तो उसके सैकड़ों प्रमाण पहले समाज को दे चुका होता हूं। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं, फिर भी समाज में जनजागरण अगर गति से बढ़ता चला जा रहा है तो उसके पास है वो चेतना तरंगे जो माता आदि सत्य जगनी जगदंबा से मुझे प्राप्त होती है और मैं समाज में जन कल्याण के लिए उन्हें प्रवाहित करता रहता हूं। साधनात्मक तपस्या को व्यक्ति दूसरों को दान दे सकता है, समर्पित कर सकता है अगर उसके अंदर पात्रता भरी हुई है, उसका घट भरा हुआ है। यह प्रकृति का स्वाभाविक विधान है। मगर वह जो आज बड़े बड़े भेषधारी समाज में फैल रहे हैं, चूंकि यह बात मुझे भले उनको कटु लग रही होगी, मगर मैंने चुनौती दी है कि वास्तव में अगर तुमने अपने मां के स्तन का दूध पान किया है तो मेरी साधनात्मक क्षमता का सामना करो, अन्यथा यह बेस उतार करके फेंक दो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और अगर सत्य समाज के सामने रखोगे तो ससम्मान स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को साधक बना रहा हूं, क्योंकि समाज का कर्तव्य होना चाहिए। मैंने अपने सैकड़ों शिष्यों के जो बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखाए थे उनके दाढ़ी बाल मुड़वा के उन्हें साधक का स्वरूप दिया कि दाढ़ी बाल रखा करके साधु संत का भेष तब धारण करो जब तुम्हारे अंदर वह पात्रता हो,
तुम अपने आप को सिर्फ साधक कहो कि हम साधक हैं, हम स्वतः अपने जीवन में आत्म कल्याण कर रहे हैं और जन कल्याण कर रहे हैं। और यही उन धर्म प्रमुखों का होना चाहिए कि उन्हें बताना चाहिए कि हम अपने गुरुओं की गद्दी की रक्षा कर रहे हैं, हमें जितना ज्ञान है उससे हम अपने जीवन को सुधार रहे हैं और समाज को सुधार रहे हैं। मगर हर व्यक्ति समाज को गुमराह कर रहा है कि हमने अपने इष्ट के दर्शन किए। मैंने उन्हें चुनौती दी है कि विज्ञान के मशीनों के सामने खड़े हो और बताएं कि क्या उन्होंने इष्ट के दर्शन किए हैं, नहीं किए। विज्ञान अपने आप देख लेगा कि सत्य बोल रहे हो या असत्य बोल रहे हो। जहां धर्म क्षेत्र में जितना पतन है, अनीति अन्याय अधर्म फैला है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं, चूंकि आप लोग देख नहीं सकते हो, आप लोग समझ नहीं सकते हो कि दिन में राम राम और रात में पौआ चढ़ते हैं। अय्याफी के अड्डे बड़े बड़े धर्म प्रमुखों के स्थानों पर बने हुए हैं। आपका गुरु चुनौती देता है कि समाज क्या कहता है मेरे संगठन के लिए, मेरे लिए, मगर बचपन से आज तक यदि एक भी कदम ऐसा बता देंगे कि मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा, जो मेरे नजदीक शिष्य हैं उनके द्वारा एक भी अनित अन्याय धर्म का रास्ता तय किया जा रहा है, तो मैं कहा 5 साल का बच्चा भी अगर कह देगा तो उससे भी मैं माफी मांग लूंगा। मैं स्वतः अपने जीवन को कठोरता से उन संकल्पों से हाथ पर बांध करके रखता हूं कि मेरा अगर एक कदम अनित अन्याय धर्म के पथ पर बढ़ने से पहले मेरा यह शरीर अपने आप नष्ट हो जाए। मैं साधक का जीवन जीता हूं, बचपन से आज तक मैंने साधक का जीवन जिया। मेरे लिए जीवन में किसी साधना करने की आवश्यकता नहीं, मगर आज भी समाज के कल्याण के लिए जिस तरह मैं साधना अपने आत्म कल्याण के लिए करता था, उसी तरह संकल्प लेकर आज समाज कल्याण के लिए नित्य उसी तरह साधना रत रहता हूं।